फिल्म की शुरुआत में हमें बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में हमें बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई है और एआई मेट्रो के एक्सपर्ट डॉक्टर डुरांड को एआई के सोचने की क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाली चिप को तैयार किया है। तभी अचानक डॉक्टर डुरांड की बेटी की कार एक्सीडेंट हो जाती है और इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुद को गोली मार लेते हैं। फिर लगातार एआई में होते बदलाव के कारण एआई काम करना बंद कर देता है और कि अपनी सोचने की क्षमता बढ़ा लेता है, जिससे एआई इंसानों पे राज करने के लिए सेना बनाने लगता है और करीब 1 साल बाद एआई मशीन इंसानों पर हमला कर देता है। पूरी दुनिया पर एआई कब्जा कर लेता है। जो कुछ इंसान बचे थे वे मिल कर एक आर्मी रेसिडेंस बनाते हैं जो एआई के खिलाफ न ख़त्म होने वाली युद्ध चालू हो जाती है। तभी 2 आर्मी रेसिडेंस के 2 ट्रक एआई को ख़त्म करने वाली बम को लेकर हेडक्वार्टर के तरफ जाते हैं। तभी उन पर एआई ड्रोन हमला करने लगता है और दोनों ट्रक को तबाह कर देता है और उन्हें मारने ही वाला होता है कि एक लड़की एआई ड्रोन को मारकर उन्हें बचा लेती है और अपने बंकर में ले जाती है और उनसे पूछती है कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वो लोग बोलते हैं कि वो आर्मी रेसिडेंस के हैं और अपने हेडक्वार्टर जा रहे हैं। फिर लड़की उन्हें कुछ खाने को देती है जिसे खाकर आर्मी रेसिडेंस के जवान बहुत खुश होते हैं और आराम करने लगते हैं। फिर लड़की उनके सॉफ्टवेयर चेक करने लगती है। तब तक वो लोग जग जाते हैं और फिर लड़की उनसे पूछती है क्या तुम लोग एआई को बर्बाद करने के लिए बम लेकर जा रहे हो। तो लोग बोलते हैं हाँ। तो लड़की बोलती है कि ये मत करो, क्योंकि अगर तुम लोग एआई को बर्बाद करोगे तो उसमें मेरा कुत्ता भी मर जाएगा, क्योंकि लड़की का कुत्ता एआई का रोबोट होता है। आर्मी रेसिडेंस वाले उसकी बात नहीं मानते हैं, जिससे लड़की नाराज होकर अपने बंकर से बाहर निकाल देती है। तभी एक एआई ड्रोन उन पे हमला कर देती है और हमले के बाद सुनकर लड़की का कुत्ता बाहर आकर भौंकने लगता है, जिसके कारण एआई ड्रोन उस कुत्ते को भी मार डालता है। यह देखकर लड़की बहुत गुस्सा होती है और एआई ड्रोन पे हमला ना करके वहाँ से आर्मी रेसिडेंस के कैप्टन को बचाकर निकल जाती है और रेगिस्तान की तरफ भागती है। तभी एआई ड्रोन उनका पीछा करता है। उसी समय रेगिस्तान में उधर से तूफान आता है, जिसकी आड़ में लड़की एआई ड्रोन को मार गिराती है और कैप्टन बहुत जख्मी हो चुका होता है। तभी लड़की उससे बोलती है कि चलो बंकर में चलते हैं। तभी कैप्टन बोलता है कि नहीं, मुझे ये बम लेकर हेडक्वार्टर जाना ही होगा, चाहे मेरी जान चली जाए। लड़की के लाख समझाने के बाद कैप्टन नहीं मानता है, तो लड़की उसे पास के गांव में ले जाती है जहां सब लोग मर गए होते हैं। वहां जाकर लड़की एक हॉस्पिटल ढूंढती है और वहां से कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन लेकर कैप्टन को लगाती है। तभी लड़की पर कुछ जानवर हमला कर देते हैं। वो लड़की को मारने ही वाले होते हैं कि कैप्टन उन्हें गोलियों से भून देता है। तभी हमें सीन दिखाया गया है कि एक गांव में जहां कुछ इंसान रहते हैं वहां पर एआई ड्रोन हमला कर देता है और वहां के सारे लोगों को मार देता है और एक प्रेग्नेंट लेडी को पेड़ से बांधकर लटका देता है। तभी वहां लड़की और कैप्टन पहुंचते हैं और एआई ड्रोन को मार गिराते हैं। तब तक औरत और बच्चा दोनों मर गए होते हैं। तब तक ये लोग वहां से निकलते ही हैं कि एआई ड्रोन इनका पीछा करने लगता है और ये लोग वहां से भागते हुए आगे पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं। तब तक इनको आर्मी रेसिडेंस के टीम भी मिलती है, जो कैप्टन से बोलती है कि कैप्टन आप हेडक्वार्टर की तरफ जाओ, हम आपकी सिक्योरिटी में खड़े हैं। कैप्टन और लड़की हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ जाते हैं और टीम भी एआई ड्रोन से लड़ने लगते हैं, जिससे लड़ते लड़ते उनकी भी मौत हो जाती है। ये लोग भागते भागते हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। जब तक हेडक्वार्टर पहुंचते हैं इनका पीछा करते एआई ड्रोन भी आती है। तब तक ये लोग हेडक्वार्टर बंकर में हिल जाते हैं और हेडक्वार्टर वाले मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देते हैं, जिससे एआई ड्रोन का स्कैन में इंसान नहीं मिलते हैं और एआई ड्रोन वापस लौट जाता है। अंदर हेडक्वार्टर में जाते हैं तो कैप्टन से जनरल जॉन मिलते हैं। तो कैप्टन बोलता है सर, अपने बटालियन का सिर्फ मैं अकेला ही बचा हूँ। तो जनरल पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो कैप्टन बोलता है कि यही वो लड़की है जिसकी वजह से मैं यहाँ जिंदा बम लेकर आ पाया हूँ। जनरल उसे थैंक यू बोलता है। तब तक जनरल उस लड़की को पहचान लेता है और बोलता है तुम तो डॉक्टर डुरैंड की बेटी हो ना। तो लड़की बोलती है हाँ। तो जनरल उससे पूछता है कि क्या तुम
आर्मी रेसिडेंस को ज्वाइन करना चाहती हो तो लड़की उसे मना कर देती है। तभी जनरल उसे आराम करने के लिए भेज देता है और कैप्टन से बोलता है कि यही हमारा मेन हेडक्वार्टर है, अगर ये तबाह हो गया तो पूरी इंसान प्रजाति ही तबाह हो जाएगी। और वो कैप्टन से बोलता है कि ये जो लड़की तुम्हारे साथ आई है इसी की पिता की वजह से ये सब हुआ है। तो कैप्टन उससे पूछता है कि क्या इससे कोई खतरा है, तो जनरल बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कैप्टन को एक डिवाइस देता है और यही एक लास्ट डिवाइस है और तुम ही एक आखिरी उम्मीद हो जिस पर मानव प्रजाति है। और उन्हें एक तरह का सूट देती है जिससे एआई ड्रोन उन्हें स्कैन ना कर पाए। तब वहाँ से कैप्टन लड़की की तरफ जाता है और लड़की बोलती है क्या तुम लोग मुझे गिरफ्तार करोगे? तो कैप्टन बोलता है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कैप्टन लड़की से बोलता है क्या तुम हमारे साथ जाना पसंद करोगी? तो लड़की मना कर देती है और बोलती है नहीं, मुझे घर जाना है। तो कैप्टन उसे एक सूट देता है पर लड़की मना कर देती है, नहीं लेती है। फिर कैप्टन उसे वापस घर जाने देता है और अपने मिशन पे निकल जाता है। और वहाँ जाकर वो लोग एआई के हेडक्वार्टर पे हमला बोल देते हैं। तभी उधर से एआई मशीन भी उधर बराबरी हमले कर देती है। उस हमले में हमला कर देती है। तभी कैप्टन धीरे से एआई का सर्वर में घुस जाता है और वहाँ को सॉफ्टवेयर बदलना ही चाहता है कि एआई ड्रोन उसे मारना चाहती है, जिससे वो मरने ही वाला होता है कि लड़की अपने शिप से आकर कैप्टन को बचा लेती है। लड़की बोलती है चलो तुम बंकर में चलते हैं। तभी कैप्टन बोलता है कि नहीं, तुम मुझे ऊपर पहुंचाओ, मुझे एआई को ख़त्म करना है। लड़की नहीं मानती है तो कैप्टन अपने आप को गोली मारने का धमकी देता है। फिर लड़की उसे ऊपर पहुंचा देती है। तभी एक एआई ड्रोन कैप्टन को मार देता है और ये सब देखकर लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो एआई को ख़त्म करने की कसम खा लेती है और हमला कर देती है। तभी मारते मारते लड़की सर्वर रूम में घुस जाती है और एआई को तबाह करने ही वाली होती है कि एआई लड़की से बोलता है कि तुम भी एक रोबोट ही हो जिसे डॉक्टर डुरंड की बेटी की याद में बनाया गया है, हमें तबाह मत करो नहीं तो तुम भी तबाह हो जाओगी। तो लड़की बोलती है कि प्यार बिना जीना किस काम का, और वो एआई को तबाह कर देती है। इसी तरह आर्मी रेसिडेंस को एआई के ऊपर जीत हासिल होती है।